हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। कल्टीवेशन ऑफ पेरल मिलेट, बाजरे की खेती के बारे में बताने वाला हूं। तो इसको मैंने नहीं कराया था और मैंने पेपर देखा, दो तीन पेपर में लगातार पूछा था बाजरे की खेती का वैज्ञानिक विधि का वर्णन कीजिए या बाजरे की खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो वही हम लोग देखेंगे बाजरे की खेती के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो बाजरे का बोटेनिकल नाम क्या होता है? पेनिसिटम ग्लॉकम। बाजरे का बोटेनिकल नेम क्या होता है? पेनिसिटम ग्लॉकम। फैमिली ग्रैमिनी पोएसी। इसका ऑरिजिन दोस्तों है अफ्रीका। बाजरे का ऑरिजिन कहाँ है? अफ्रीका। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन भारत में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। दोस्तों, आप लोग बता दूं, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आगे देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो चावल, गेहूं और ज्वार के बाद बाजरा दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उगाए जाने वाले अनाज में से एक है। चावल, गेहूं और ज्वार के बाद बाजरा जो है वह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उगाए जाने वाले अनाजों में से एक है। इसमें पोषक तत्वों की अधिकता है। इसमें दोस्तों जो पोषक तत्व होते हैं उसकी अधिकता होती है। यह एक पूर्ण अनाज होता है। बाजरा एक पूर्ण अनाज होता है जो कि कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के काम में आता है। जो कि कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के काम में भी आता है। इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। दोस्तों, इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है, इसलिए जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, मधुमेह रोगी होते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, मैग्नीशियम जैसे मिनरल, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और पोटेशियम पाया जाता है। इसलिए इसका जुकाम और खांसी में भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यह था इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हमने क्या देखा? बाजरा, बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिसिटम ग्लॉकम। फैमिली कौन सी? ग्रैमिनी पोएसी। इसका ऑरिजिन कहाँ पे है? अफ्रीका। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। आर्थिक महत्व देखा तो दोस्तों चावल, गेहूं और ज्वार के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फसल दोस्तों बाजरा ही है। इसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है। यह एक पूर्ण अनाज होता है जो कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी काम आता है। इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है, इसलिए जो मधुमेह रोगी होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, मैग्नीशियम जैसे मिनरल, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम आदि पाया जाता है। इसलिए दोस्तों जुकाम और खांसी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, आप देखेंगे क्लाइमेट की कैसी आवश्यकता होती है, इससे कैसी जलवायु की। तो क्लाइमेट कैसी इसको चाहिए? तो बाजरा शुष्क और गर्म जलवायु परिस्थिति में अच्छी तरह से बढ़ता है। और सूखा सहिष्णु फसल, मतलब दोस्तों सहिष्णु का मतलब है कि सूखा सहने वाला फसल है, जिसके लिए 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बाजरे की खेती के लिए कितनी आवश्यकता होती है? कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र की? 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बाजरे की खेती के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बाजरे की खेती के लिए जो आदर्श तापमान होता है वह 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसकी वानस्पतिक वृद्धि के दौरान नम मौसम आवश्यक होता है। बाजरे की वानस्पतिक वृद्धि के दौरान नम मौसम आवश्यक होता है। मिट्टी की बात करें तो बाजरा को कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। इसकी अच्छी उपज के लिए इसे बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी में उगाना उपयुक्त होता है। यह फसल अम्लीय और जल भराव वाली मिट्टी पसंद नहीं करती। दोस्तों, जो बाजरा है वह अम्लीय और जल भराव वाली मिट्टी पसंद नहीं करती है। इसे कम से कम पीएच तथा उच्च लवणता वाली मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसके लिए 6.5 से 7.5 के बीच का पीएच मान बहुत ही उपयुक्त होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो हमने क्या देखा? बाजरा कैसे जलवायु चाहिए? तो बाजरा शुष्क और गर्म जलवायु परिस्थिति में अच्छी तरह से उगने वाला पौधा है। इसके लिए जो वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर है, वहाँ पे इसका खेती करना बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा होता है। बाजरे की खेती के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसकी वानस्पतिक वृद्धि के दौरान नम मौसम की आवश्यकता होती है। सवाल हम लोगों ने देखा कि इसकी खेती दोस्तों कई तरह की मिट्टी में की जाती है, लेकिन अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी खेती करना उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं लैंड प्रिपरेशन, भूमि की तैयारी। तो
खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 2 से 3 बार हैरों से जुताई करनी पड़ती है। बाजरे की खेती के लिए खेत तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 2 से 3 बार हैरों से जुताई करनी पड़ती है। जुताई के समय खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। जब हम लोग जुताई कर रहे हैं, खेत तैयार कर रहे हैं, तो उस समय खरपतवार जो है खेत में, उसको नष्ट कर देना चाहिए। सोइंग टाइम, बुआई का समय, तो बाजरे की बुआई का उपयुक्त समय जुलाई के मध्य से अंतिम सप्ताह तक है। मतलब दोस्तों जुलाई के मध्य से 15 जुलाई से जुलाई का दोस्तों जो आखिरी सप्ताह होता है, लगभग 26-27 जुलाई तक इसका बुआई का सबसे उपयुक्त जो दोस्तों समय होता है वह होता है। आगे चलते हैं। सोइंग मेथड, बुआई की विधि, तो ब्रॉडकास्टिंग विधि से कर सकते हैं, मतलब छिटकवा विधि, लाइन सोइंग या ड्रिलिंग मेथड। तो 3 प्रकार से इसकी बुआई हम लोग कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, लाइन सोइंग, ड्रिलिंग मेथड। स्पेसिंग की बात करें तो पंक्तियों से पंक्तियों की बीच की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर होगी। सीड रेट की बात करें तो 4 से 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बाजरे की बुआई होती है दोस्तों। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो बीज जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए जैविक मर्क्यूरियल यौगिक सेरेमन एग्रोसन 2 से 3 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए। तो हमने क्या देखा, सोइंग मेथड किस तरह कौन कौन सा है, ब्रॉडकास्टिंग, लाइन ड्रिलिंग, स्पेसिंग कितनी है, पंक्ति से पंक्ति के बीच के 40 से 45 सेंटीमीटर। सीड रेट कितना है, 4 से 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर। सीड ट्रीटमेंट के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो जैविक मर्क्यूरियल यौगिक सेरेसन एग्रोसन का दोस्तों 2 से 3 किलोग्राम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के बीज के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, मतलब 4 से 5 किलो बीज के लिए। मैन्यूर और फर्टिलाइजर देखेंगे तो एफआईएम 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 90 से 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 50 से 60 किग्रा प्रति हेक्टेयर और पोटास भी 50 से 60 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो बाजरे को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब वर्षा न हो और सिंचाई करना आवश्यक हो तब सिंचाई कर देनी चाहिए। इसकी बाली निकलते समय यदि नमी नहीं है तो सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि उस स्तर पर नमी की बहुत आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि बाजरा एक ऐसा फसल है जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कम सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा न हो या भूमि में नमी न रहे तो सिंचाई कर देनी चाहिए। इसकी बाली निकलते समय यदि नमी नहीं है तो सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि उस स्तर पर नमी की बहुत आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। वैरायटी, वैरायटी कौन कौन सा है, MH 306, NH 338, MP 204, दोस्तों ये सब वैरायटियां हैं, मुख्य वैरायटियां हैं। रेवती 2123, हाइब्रिड पूसा 415, MH 43, AHB 1200। तो दोस्तों ये सब बाजरे की मुख्य प्रजातियां हैं, मुख्य वैरायटी हैं। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो बाजरे की फसल को निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी यदि गुड़ाई की जाए तो पौधे की वृद्धि काफी अच्छी होती है, जिसका परिणाम हमें उपज में देखने को मिलता है। यदि खेत में अधिक खरपतवार दिखे तो खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव करके इसे नष्ट कर देना चाहिए, जिसके लिए एट्राजीन दोस्तों एक आता है खरपतवार नाशी, जिसका इस्तेमाल बाजरे के खेत में करना बहुत ही लाभदायक होता है। तो यह था वीड मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा, इरिगेशन देखा, वैरायटी देखा, तो और वीड मैनेजमेंट देखा। आगे चलते हैं, देखते हैं पेस्ट डिजीज एंड कंट्रोल। पेस्ट कौन कौन से लगते हैं, डिजीज कौन कौन से लगते हैं, उसके कंट्रोल कौन कौन से हैं। तो बाजरे की खेती में टिड्डे और तना छेदक प्रमुख कीट होते हैं। इन्हें फसल पर BHC 5% या 2 लीटर एल्ड्रीन 200 सीसी का 2 छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह मेरी पूछेगा कि बाजरे की खेती में जो टिड्डे और तना छेदक लगते हैं उनकी रोकथाम आप कैसे करेंगे, तो कहेंगे BHC 5% या 2 लीटर एल्ड्रीन 200 सीसी का 2 बार छिड़काव करके उनको नियंत्रित किया जा सकता है। बाजरे की खेती में मुख्य रोग दोस्तों जो होता है डाउनी मिल्ड्यू होता है, डाउनी मिल्ड्यू, जिसको नियंत्रित करने के लिए बीज को एम जैसे कि कवकनाशी से उपचारित करना चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। बाजरे की कटाई और मड़ाई, जब दाना कठोर हो जाता है और उसमें नमी आ जाती है, जब दाना क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है और उसमें नमी आ जाती है, तो फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। बाजरे की कटाई 2 विधियों से होती है। पहला होता है दोस्तों उसकी बाली काटी जाती है, दूसरा पूरे पौधे को काटा जाता है। काटने के बाद उसके दानों को सुखाने के लिए कटे हुए पौधे को 4 से 5 दिन तक धूप में रख देना चाहिए, फिर बालियों को पीट कर दानों को अलग कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यह हो गया हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। अभी मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को फिर से बता दूंगा। अब देखेंगे उपज।
तो बारहानी फसल जो होती है दोस्तों, जिसमें सिंचाई नहीं की गई, उसमें 12 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और सिंचित फसल में 25 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होता है बाजरे में। तो दोस्तों ये थी बाजरे की खेती। तो बाजरे की खेती में हम लोग फिर से एक बार थोड़ा थोड़ा कुछ देख लेते हैं। तो बाजरे का बोटेनिकल नेम क्या होता है? बोटेनिकल नेम होता है पेनिसेटम ग्लाकम। इसका ओरिजिन कहाँ है? अफ्रीका है। फैमिली कौन सी? ग्रेमिनीपोएसी। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? भारत में। भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में। क्लाइमेट की चाहिए ऐसी चाहिए, इसको गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और इसकी खेती के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र बहुत ही उपयुक्त होते हैं। ऐसी मिट्टी में इसकी खेती करना बहुत आसान होता है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। खेत की तैयारी करने के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 2 से 3 बार हैरो से जुताई करनी चाहिए। बुआई का समय बात करें तो बुआई का उपयुक्त समय जुलाई के मध्य से अंतिम सप्ताह तक होता है। और स्विंग मेथड की बात करें बुआई की विधि की, तो 3 प्रकार से होती है: ब्रॉडकास्टिंग, लाइन स्विंग, ड्रिलिंग मेथड। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।